बेटा, याद रखना, जंगल में ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। लेकिन माँ, बड़े पक्षी तो हमें हमेशा डराते हैं। डराने वाले हमेशा जीतते नहीं, बेटा। ऊपर आसमान में अग्निपंख मंडरा रहा था। उसकी नजर जोया पर पड़ी। अग्निपंख वहाँ आते हैं और कहते हैं, छोटी चिड़िया, यह जंगल ताकतवरों का है। सही कहा। लेकिन क्या ताकतवर हमेशा समझदार होते हैं? हाँ हाँ हाँ, ताकत से बड़ा कुछ नहीं। तो फिर एक छोटी चुनौती क्यों नहीं? चुनौती? तुम्हारी जैसी नन्ही चिड़िया मुझे चुनौती देगी? अगर तुम इतने ताकतवर हो तो क्या डरते हो? डरता? मैं? कभी नहीं। बोलो, क्या करना होगा? तो छोटी चिड़िया, तुम कहती हो कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती? बिल्कुल। अगर केवल ताकत ही सब कुछ होती तो हाथी जंगल का राजा होता, शेर नहीं। हाँ हाँ हाँ, शेर ताकतवर होता है, इसलिए राजा है। सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से भी। क्या तुम मुझसे एक खेल खेलोगे? तुम्हारे जैसी छोटी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है? दिलचस्प। बोलो, क्या करना होगा? हम दोनों में से जो ज्यादा समझदार होगा वही जीतेगा। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे और मेरे बच्चे को कभी परेशान नहीं करोगे। और अगर मैं जीत गया? तो मैं खुद को तुम्हारी किस्मत मान लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी चालाकी मेरी ताकत से जीत नहीं सकती। देखते हैं। चलो, बताओ, क्या है तुम्हारी चुनौती? पहली परीक्षा है धैर्य की। जो ज्यादा धैर्य रख सकेगा वही जीतेगा। धैर्य? ताकतवरों को धैर्य की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी देखते हैं। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे कालू और कचरी कान लगाए सब सुन रहे थे। अरे कचरी, मजा आएगा। बांस को पहली बार धैर्य रखना पड़ेगा। सही कहा, यह खेल दिलचस्प होता जा रहा है। जोया ने जमीन पर एक दाना रखा। यह दाना हमारा लक्ष्य है। जो इसे बिना हिलडले सबसे लंबे समय तक देखता रहेगा वही जीतेगा। हाँ हाँ हाँ, यह तो बच्चों का खेल है। मैं मिनटों तक बिना हिले देख सकता हूँ। खेल शुरू हुआ। जोया और अग्निपंख दोनों दाने को टकटकी लगाए देखने लगे। कुछ ही पलों में जंगल में हलचल मच गई। पेड़ों की टहनियां हिली। एक चिड़िया उड़कर भागा और पास ही एक पेड़ से दूसरा तोता भी भागने लगा। लेकिन जोया बिना हिले बैठी रही। थोड़ी देर बाद कालू ने चुपके से बाज के पास जाकर कान में फुसफुसाया, अरे बाज महाराज, पीछे देखो, एक बड़ा मोटा चूहा भाग रहा है। अग्निपंख चौंक गया और तुरंत पीछे देखने लगा। अरे बाज जी, आपने अपनी ही परीक्षा में हार मान ली। धोखा, ये चाल थी। नहीं बाज जी, यह सिर्फ धैर्य की परीक्षा थी और आपने धैर्य खो दिया। ठीक है, पहली परीक्षा में जीत गई, लेकिन अगली बार मैं नहीं हारूंगा। अगली परीक्षा ताकत और चतुराई की होगी। ताकत? इसमें तो मैं ही जीतूंगा। ऊपर डाल पर बैठे कालू और कचरी मजे से देख रहे थे। कचरी, अब मजा आएगा। अब मुकाबला असली होगा। बिल्कुल। देखते हैं जोया क्या चाल चलती है। अब हम यह देखेंगे कि कौन सबसे तेज और चालाक है। सामने एक बड़ा नदी का किनारा है। हमें इसे पार करना है, लेकिन बिना उड़ान भरे, बिना छुए। हाँ हाँ हाँ, यह तो बिल्कुल असंभव है। बिना उड़ते कैसे पार कर सकते हैं? बस देखो। जोया ने पेड़ की टहनी से एक सूखी शाखा तोड़ी और उसे नदी के किनारे पर रखा। शाखा धीरे धीरे पानी में तैरने लगी। जोया ने ध्यान से उसे किनारे से दूसरी तरफ धकेलना शुरू किया। धीरे धीरे शाखा पानी को पार कर गई और नदी के दूसरी ओर पहुंची। कालू और कचरी चुपके से देख रहा था। क्या जोया ने नदी पार कर दी बिना उड़ान के? और वो भी बिना किसी बाहरी मदद के? यह कैसे हुआ? ताकत से नहीं, सूझबूझ से काम लो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगली बार मैं जीतूंगा। जोया, तुमने मुझे 2 बार हराया, लेकिन अब मेरी बारी है। अच्छा, तो क्या अगली परीक्षा तुम चुनोगे? बिल्कुल।
अब तुम मुझे हराने के लिए मेरी परीक्षा का सामना करो। ऊपर डाल पर बैठे कालू और कटरी चुपचाप सब देख रहे थे। अब बाज महाराज अपनी ताकत दिखाने वाला है। देखते हैं अब क्या होता है। हमारी परीक्षा बहुत आसान होगी। हम दोनों को एक ही समय में एक बड़े जंगल के बीच से गुजरते हुए सबसे पहले उस पार पहुंचना होगा। जो भी रुकता है हार जाएगा। ठीक है, खेल शुरू करो। खेल शुरू हुआ। बाज अपनी ताकत और गति से उड़ने लगा, जबकि जोया चुपचाप अपने धीरे धीरे चलने लगी। उसने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें ताजे फल और नाजुक घास थी। जोया ने उसी रास्ते को चुना। हाँ, मैं तुमसे बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम तेज उड़ रहे हो बाज महाराज, लेकिन तुम भूल रहे हो कि रास्ते में रुकने और आराम करने की जरूरत पड़ सकती है। अग्निपंख तेजी से उड़ते हुए कई बार थका, जबकि जोया धीरे धीरे लेकिन निश्चित पंखों से अपने रास्ते पर चलती रही। कुछ समय बाद बाज थककर एक पेड़ की डाल पर आराम करने के लिए बैठ गया। वह हवा से टकराकर थक चुका था। वहीं दूसरी ओर जोया आराम से अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रही। देखो देखो, बाज रुक गया और जोया लगातार बढ़ रही है। यह क्या? मैं जीतने के बहुत करीब था। तुम बहुत तेज उड़ सकते हो, लेकिन मैं जानती थी कि बिना आराम किए तुम नहीं पहुंच सकते। तुम फिर जीत गई। ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर सही फैसला लेना। जोया, तुमने मुझे हर बार धोखा दिया है। अब और नहीं, अब अंतिम परीक्षा होगी और मैं तुमसे जीतूंगा। आखिरी परीक्षा, अग्निपंख। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी शर्तों पर खेलूंगी। ऊपर बैठकर कालू और कटरी चुपचाप सब देख रहे थे। अरे, बाज तो अब बहुत गुस्से में है। हाँ, और जोया फिर एक बार उसे मात देने की तैयारी कर रही है। हमारी परीक्षा यह होगी, जो जल्दी से जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ तक पहुंचेगा वही जीतेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ जल्दी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। खेल शुरू हुआ। अग्निपंख अपने पंखों को फैलाकर झपट पड़ा। वह तेजी से उड़ने लगा, लेकिन जोया ने पहले अपनी दिशा तय की और धीरे धीरे उड़ने लगी। उसे विश्वास था कि जल्दबाजी में अक्सर गलतियां होती हैं। अब देखो जोया, मेरी उड़ान। तुम तो बहुत पीछे रह जाओगी। जल्दी न करने से ही सही रास्ता मिलता है। अग्निपंख तेजी से उड़ता हुआ एक जगह रुकने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पंखों में थकावट आ गई थी। वहीं जोया बिना रुके सही रास्ते पर आगे बढ़ती रही। देखो, बाज थक गया और जोया फिर बढ़ रही है। कुछ देर बाद जोया पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वहीं अग्निपंख हार मानकर नीचे बैठ गया। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता और सही समय की पहचान ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बजाय सिर्फ गति के। तुमने फिर जीत लिया। तुम सच में बुद्धिमान हो। ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी हमेशा जीतती है, बाज जी। कुछ दिन बीत गए। जंगल में जोया की समझदारी की कहानियां फैलने लगी थी। अब तक अग्निपंख ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था और उसे एहसास हो गया था कि ताकत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। जंगल में सब उसे अब एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। एक दिन जोया और उसके बच्चे घास के मैदान में खेल रहे थे। उसी समय अग्निपंख उनके पास आते हैं। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। जोया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ बाज महाराज? मैंने बहुत कुछ सीखा है तुमसे। ताकत से ज्यादा चतुराई और समझदारी की जरूरत होती है। मैंने यह नहीं समझा था, लेकिन अब जान गया हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने समझा, यह ही असली जीत है। ताकत से ज्यादा दिमाग की अहमियत होती है। उसी समय कालू और कटरी भी उनके पास आए। दोनों कौए अब ज्यादा समझदार और शांत नजर आ रहे थे। क्या तुमने देखा कालू? बाज भी अब समझ गया कि बिना अक्ल के कोई भी ताकत बेकार होती है। हाँ, सच कहा। अब तो हमें भी जोया से कुछ सीखना होगा। तुम दोनों ने कभी घमंड नहीं किया,
इसलिए तुम्हें अपनी गलती नहीं समझने पड़ी। मुझे अब एहसास हुआ है कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। मैंने जितनी बार अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल किया उतनी ही बार हारता गया। अब मुझे समझ में आया कि यह जीवन सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं बल्कि समझदारी की लड़ाई भी है। यही तो है असली जीत बाज जी। अब तुम सच्चे शिकारी हो जो सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बल्कि अपनी समझदारी से भी जीतता है। अब जंगल में सब एक साथ खुश थे। जोया की चतुराई और समझदारी ने सबको एक नया दृष्टिकोण दिया था। अग्निपंख, कालू और कटरी सब मिलकर जंगल में शांति से रहने लगे। जंगल के सभी जानवरों ने भी यही सीखा कि केवल ताकत नहीं, बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण है। ताकत का सही उपयोग बिना समझ के नहीं किया जा सकता। धैर्य, सही समय पर सही निर्णय और सही रास्ते का चयन ही असली सफलता की कुंजी है। सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता में नहीं बल्कि मानसिक ताकत और समझदारी में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।